जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू फर्स्ट विजिट टू इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया वीएस पाक। तो चलिए देखते हैं कि जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो इंडिया में विजिट किए हुए हैं और क्या बोलते हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लाहौर में स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। इनसे आज जो हम डिबेट करने वाले हैं, जो गपशप करने वाले हैं, वो दूसरे तमाम टॉपिक से हट के होगी। ये पूछेंगे कि 1947 में पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी की तादाद थी वो कितनी थी, आज कितनी रह गई, और पाकिस्तान में कोई भी हिंदू कम्युनिटी से या मिनॉरिटी से कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई भी इस तरीके से पोस्ट पे क्यों नहीं जा सकता। राइट्स के हवाले से बात करेंगे, फ्रीडम के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लाइक इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं और यहाँ से बड़ी तादाद में हिंदू जो हमारे भाई हैं वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है पूरन राम और मिस्टर पन्नू के नाम से व्लॉग चैनल है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। क्या कंटेंट आपका रहता है, मतलब किस हवाले से आप बात करते हैं? सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं या वैसे डेली रूटीन डिस्कस करते हैं? डेली रूटीन डिस्कस करते हैं और जो पाकिस्तान में हिंदू कल्चर होता है उसको प्रमोट करते हैं और उसी पर वीडियो बनाते हैं। तो इन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह के हिंदू कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा है, डेफिनेटली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा भाई, कोशिश ये रहेगी कि आपसे जो सवालात हों आप उनके जो जवाब दें बिल्कुल बगैर डरे, जो भी मतलब एक फैक्ट बेस्ड लॉजिकल बात जो है वो आप करें। मुझे सबसे पहले तो बताएं कि 1947 में जो पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद थी, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपकी कम्युनिटी है, कितने परसेंट थी, आज कितने परसेंट? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो 47 में पार्टीशन हुई थी ना, ये लॉजिक नहीं था कि इस तरह कत्ल व गारत होगी और ऐसी सोच नहीं थी कि इस तरह जो है ना ख़त्म हो जाएगी मिनॉरिटी। 27% थी लगभग जो स्पेशली हिंदू पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ये बना, और अभी जो हम 1.5% के करीब लगा लें, 2% भी नहीं है। तो अब यही कहाँ पे कम्युनिटी, आपने 27 बोला, मेरे ख्याल से जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है 22% ऑलमोस्ट थी, लेकिन मे भी आप करेक्ट हो, मैं ना उस तरीके से। ये फिर भी 22% हो या 27% हो, पॉइंट ये है कि पीछे 1% कैसे रह गए? हम ये कहें ना कि माइग्रेट कर गई है, तो माइग्रेट भी हुए हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो कत्लो गारत भी हुए हैं और उसके अलावा जो हैं ये कन्वर्ट भी किए गए हैं। पूरे गांव के गांव जो हैं वो कन्वर्ट किए गए थे और स्टार्ट में कन्वर्ट और कत्ल करने का जो मकसद था ना, वो था लूट मार था। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि इस्लाम में और पाकिस्तान में सारे मजहब को रहने की आज़ादी है, और ये भाई जो है हिंदू भाई है वो बोल रहा है कि पूरे गांव के गांव कन्वर्ट कर दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं, जहाँ ये लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में इन लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है, मारा जाता है, किसी चीज़ का राइट्स नहीं दिया जाता है। और अपने यहाँ क्या हालात हैं, अपने यहाँ के हालात नहीं देखते हैं ये लोग, कैसे पूरे गांव के गांव कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, लूट मार मचाई जाती है। अभी आगे वीडियो में देखते रहिए आप। मतलब ये नहीं है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस्लाम को प्रमोट करना है, मज़हब को प्रमोट करना है, उसके साथ साथ रीज़न और भी था। और अगर पास्ट की बात करें, डेफिनेटली सोशल मीडिया नहीं था और ये चीज़ें सामने नहीं आती थी, लेकिन अब तो हर आए दिन मतलब मैं इन चीज़ों को बड़ा डीपली ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी काफ़ी नज़र रहती है। अगर आपने मेरे चैनल को कभी विजिट किया हो तो मैं मिनॉरिटीज़ के हवाले से कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई जाए। तो मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है कभी मंदिर डिमोलिश किया जा रहा है, कभी फोर्स कन्वर्जन के केस आ रहे हैं, कभी जो है इस तरीके से ये मामला देखने को मिल रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और जो राइट्स की अगर बात करें पाकिस्तान में, क्या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी हुकूमत से लेकर अवाम तक जो है ना, हमें एक्सेप्टेंस नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सोच है ना, यही सामने वाले की सोच हो। हम अपनी सोच जो है दूसरे पे थोपते हैं। हमें हर सामने वाले का नज़रिया भी कबूल करना चाहिए। हम जहाँ हैं हम अपनी जगह हैं, तो हमारी अवाम से लेके हुकूमत तक जो हैं कबूल करने की जो सलाहियत है वो है ही नहीं है। और अगर हम हकूक़ की बात करें तो जो हैं हकूक़ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आईनी तौर पे हम देखें तो इलेक्शन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें वैसे तो मुझे भी पता है बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं एक बात वैसे करना चाहूँगा, अगर हकूक़ बिल्कुल नहीं है
तो आप यहाँ लाहौर में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में आए, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपके साथ जो दूसरे भाई हैं, तो आप ही तो इस जगह तक पहुँचे हैं। मेरा एक सवाल है वैसे, बिल्कुल आप सही कह रहे और हैं। ये मेरा नहीं, शायद पाकिस्तान से बहुत से लोगों का सवाल हो गया, भाई ये कह रहा है हकूक नहीं है, खुद देखो अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जगह पे बैठा है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, अब देखें ना, अब आप देखें एज ए मिनॉरिटी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते, है ना। और इसके अलावा एज ए मिनॉरिटी आपका जो इलेक्शन है वही नहीं है, आपकी सिलेक्शन होगी। अब देखें इलेक्शन आने वाला है पाकिस्तान में, मिनॉरिटी का आप कहीं भी चले जाएं, सिंध चले जाएं, पंजाब या साउथ पंजाब में चले जाएं, किसी भी हिंदू गांव में चले जाएं, या मिनॉरिटी से पूछें इलेक्शन क्या है। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है कोई भी बड़ा पोस्ट, ठीक है, कोई भी बड़ा पोस्ट माइनॉरिटी को, यानी कि हिंदू को या फिर और भी कोई जैसे क्रिश्चियन वगैरह होंगे, उनको नहीं दिया जा सकता है, नहीं मिल सकता है। पीएम जो है वो तो कभी बन ही नहीं सकते हैं। वो किसी भी सरकारी पोस्ट का जो है, जो बड़ा पोस्ट होता है ना सरकारी नौकरी का, वो उनको नहीं मिल सकता है। कोई भी बड़ा ओहदा मतलब जो है वो हिंदू को या कोई भी माइनॉरिटी को नहीं मिल सकता है। अब सोचिए, ये लोग बोलते हैं कि पूरा एकदम छूट है माइनॉरिटी का, हमारे यहाँ छूट है, हमारे यहाँ इस्लाम में हर धर्म के लिए छूट है, और देखिए कैसे दबा के रखा हुआ है। इलेक्शन क्या है जो उन लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमें तो जिधर वडेरा कह देगा हमने वहाँ पे बस वोट डाल देना और उसे। हाँ बिल्कुल, तो मतलब कि है सीन ही नहीं है। तो जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि ये जो हैं जितनी भी है मिनॉरिटी, इनका इलेक्शन होना चाहिए और इनके जो हकूक़ हैं, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा यूरोप में जो है वज़ीर आज़म मुसलमान होना चाहिए। हमारी ये सोच होती है। इंडिया में भी हुए हैं, अब दूसरे किसी भी मुल्क में लगा लें, हुए हैं प्रेसिडेंट इंडिया में हुए हैं 4-5। हाँ 4-5 हुए हैं। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ऐसा हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि हम ये सोचते हैं कि हमारा जो लीडर है वो मुस्लिम ही हो सकता है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पार्टीशन से लेकर अब तक जो कम हो रही है, आस्ता आस्ता हो रही है, और अब ये भी है कि शायद फ्यूचर में पाकिस्तान में हिंदू बचे ही ना, और हुकूमत बिल्कुल यानी केयर नहीं कर रही। और हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। जब 22% या 27% से 1.5% पर आ गए हैं, तो आने वाले चंद सालों में, 10-20 सालों में हो सकता है हिंदू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब 22% से 1.5% पे आ गए हैं तो ख़त्म भी हो सकते हैं भाई, और हो सकते हैं क्या, हो ही जाएंगे। ख़त्म करने के एक तरीके नहीं हैं। जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम लोग को सुनने को मिलता है ना कि फोर्सफुली कन्वर्जन करा दिया, डरा के धमका के कन्वर्जन करा दिया। जो सरकार जो है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो इनडायरेक्टली कन्वर्जन करा रही है। कैसे? कोई बड़ा पोस्ट तुमको देगी नहीं, तुम अच्छे पढ़ गए लिख गए, ठीक है, तुम अच्छी नौकरी चाहते हो, इज्जत से रहना जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, कोई अच्छा ओहदा, बड़ा ओहदा तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम्हें नाली साफ़ करने में लगाया जाएगा, जूता पॉलिश करने में लगाया जाएगा। तो अंत में आके तुम क्या करोगे? अंत में आके जो नए लड़के हैं, नए यूथ हैं, सोचेंगे यार ऐसे जलालत की ज़िंदगी से अच्छा है कि चलो कन्वर्ट हो जाते हैं। हो सकता है भाई, ये माइंड गेम है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कन्वर्ट करने का ये नया तरीका भी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। जो आईनी भाई आपके साथ आपकी दोस्त मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि उनके मुताबिक 2030 तक यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहेगी नहीं, वो खुद शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे आप लोग रहना ही नहीं चाह रहे, क्या इसकी वजह है? मैंने तो सुना है कि सिंधु, अगर थोड़ी हिस्ट्री को देखा जाए, सिंधु नदी है जो, उसे छोड़ के आप जाना नहीं चाहेंगे ये वो, लेकिन क्या ऐसे माहौल बन चुका है कि आप लोग जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं? देखें, कोई भी है ना, मुल्क छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर अब रिसेंटली आप देख लें, फ़लस्तीन में है ना इशू चल रहा है ना, तो फ़लस्तीन की जो अवाम है ना, उनको भी कहना कि जंग हो रही है, आप ये मुल्क छोड़ दें, उनके लिए भी छोड़ना। पाकिस्तान में तो अमन है, ठीक है, सब कुछ है, ये छोटे मोटे इशू हैं, हुकूमत चाहे तो सॉल्व कर सकती है, सब ठीक कर सकती है, लेकिन ये नहीं है, नज़र नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा, फोकस नहीं किया जा रहा, इस इशू को इशू समझा नहीं जा रहा। वैसे हम आए दिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें, आए दिन हम यही कहते
कहते हैं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे बहुत ही जुल्म हो गया, वहाँ पे शायद मस्जिदों में नहीं जाने दिया जा रहा। नो डाउट अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहाँ पे मस्जिदें शायद हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा बरी होती हैं। और अगर कोई मुझे इस बात पे चैलेंज करता है तो मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे जिस तरीके से जामिया मस्जिद की अगर बात करें और बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जिस तरीके से प्रॉपर वे में वहाँ पे वो अपने मज़हब की अदायगी करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, कि यहाँ पे लाहौर में कोई एक बड़ा मंदिर ऐसा बता दें जो 24 घंटे ऐसे वहाँ पे लोग जा रहे हों अपनी पूजा या जो उनके प्रैक्टिसेस हैं वो कर रहे हो। कोई एक ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप पीछे सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे तो वैसे ही जो सा वो ना होने के। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा ना कि इंडिया में ये कुछ हो रहा। जब पार्टीशन हुई ना 47 में, हमारे जो दादाजी थे ना उनकी उम्र थी 26 साल। उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस मुल्क में रहेंगे। और अब अगर कोई हमें ये कहे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है इसी वजह से हमारे लिए हुआ है, तो फिर दादाजी का फैसला कहाँ गया? हम जो जिस उम्मीद के साथ हमारे गलत बात है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, इसके लिए हम पाकिस्तान में हिंदुओं को मारेंगे, दबाएंगे, सताएंगे, तो ये गलत बात है। और अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को दबाया, हमारा सताया जा रहा है, इसकी वजह से अगर हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारे, दबाएं और सताएं, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, वो वहाँ के हैं, वो उनके हैं, उनके भाई हैं। जो हमारे यहाँ मुसलमान हैं वो यहाँ के हैं, वो हमारे भाई हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है कि यहाँ के देख के वहाँ पर और वहाँ के देख कर यहाँ पर कुछ किया जाए। ये तो एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, जो वालिद साहब बोल रहे हैं और हम जिस सोच के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आप हम होंगे। अबे वहाँ पे हो क्या रहा है? अगर डाटा चेक करें वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया तो वैसे डेवलप है, कहाँ से कहाँ चल गया, हर फील्ड में वो आगे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यानी कि कंपनी उधर हैं। ठीक है, और मतलब हर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हर लिहाज से वो बेहतर है, रोज़गार भी सब ठीक है, अमन है, सुकून है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया को कंपेयर करके पाकिस्तान की मिनोरिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त, मैं 100% एग्री। हाँ, और ये मुझे बताएं खबर के मुताबिक या लोग जो मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ से बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जब वो जाते हैं क्या उन्हें उस तरीके से सिक्योरिटी वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी अगर बात होती हो, या आपके कोई इर्द गिर्द कोई लोग वहाँ? देखें, बात तो नहीं होती, लेकिन आप ये सोच लें कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी आए, किसी भी कंट्री से, अफ़गानिस्तान से आए, इंडिया से आए, कोई भी, वो सेकंड सिटीज़न होगा। वो आएगा, यहाँ के रूल को फॉलो करेगा। उसके बाद अगर उसको कोई भी टीआर कह लें या वो मिले तो उसके बाद उसको मतलब कि ज़मीन फैसिलिटेट हो सकता है। तो जो भी जाएगा, इंडिया जाएंगे तो उनको शुरू में मुश्किलात आएंगे। जाहिर बात है, सेट होने के लिए, थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए इश्यूज आते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी अभी एक बात हो रही थी भाई से, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो उस तरीके से बात नहीं करना चाहते, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये बोला कि पूरे के पूरे विलेज पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं और डेली बेस पे वाघा बॉर्डर पे अगर आप जाके देखें 5 से 6 ऐसी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान से, हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं और 2030 तक शायद वैसे यहाँ पे बना रहे। पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा, या क्या इमेज जा रहा है कि यार ये पूरी दुनिया में बात करते हैं मुसलमानों पे जुल्म है, ये है वो है, अपने पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं। बेशक जो हो चुका उसको हमें छोड़ना चाहिए। हमारे पास जो रिज़ल्ट आने थे आ गया। हमारी गवर्नमेंट को और स्पेशली अवाम जो है ना उनको चाहिए कि हमें कबूल करना चाहिए। अब देखें, जब ये मुल्क बना, मतलब हमारे बड़े दादा कहते थे कि जब लोग आए थे हमने उनको ज़मीनें दी, रहने के लिए घर दिया, सहारा दिया। ठीक है। और अब 70 साल या 75 साल के बाद अगर हम सहारा ढूंढें तो ये गलत बात है। हम नहीं, मैं इनकी बात को एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि 1947 में जो मुसलमान हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए थे तो यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने घर दिया, सहारा दिया, सपोर्ट दिया। आज वही हिंदू कम्युनिटी सपोर्ट की तलबगार है, हेल्प की तलबगार है या फिर घर की तलबगार है। तो ये तो मतलब ये बिल्कुल गलत है। तो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है हिंदू, उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ उम्मीद होनी चाहिए। हुकूमत और अवाम को चाहिए कि जो इनके रियल इशूज़ पे काम करना चाहिए और अवाम जो है इनको कबूल करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की समझ आती है, उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं फोकस नहीं है, मिनॉरिटीज़ को लेके फोकस नहीं है। कहीं पे कोई बड़ा वाकया हो जाता है, जैसे जड़ावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे जब
जब वो चीज़ चली तो फिर मजबूरन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ा। लेकिन पब्लिक का आपने बोला कि भाई पब्लिक भी उस तरीके से हमें वो कॉपरेट नहीं करती या हमें उस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ट्रीट नहीं करती। क्या आप इसकी एग्जांपल देना चाहेंगे? लाइक मैं मुस्लिम बैठा हूँ और आप मतलब क्या इसकी लेट्स सपोज कोई एग्जांपल मांगे तो क्या एग्जांपल दें? अब देखें ना, पाकिस्तान में मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ ना, भावलपुर से। तो भावलपुर में जो हिंदू हैं वो बहुत सारे बिज़नेस जो कर ही नहीं सकते, जिसमें आप फ्रूट्स की रेडी लगा लें या होटलिंग लगा लें, मतलब खाने पीने की कोई भी चीज़ है वो नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वो टच होगी तो वो खाने के काबिल ही नहीं है। ये सोच है। मतलब जब दानिश कनेरिया ने ये बात कहा था कि शाहिद अफरीदी जो है ये लोग हमारे साथ खाना नहीं खाते हैं, तो कितना बवाल मचा था कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। ये भाई क्या बोल रहा है मेरा, ये भाई यही बोल रहा है कि खाने पीने की कोई चीज़ों का तो बिजनेस कर ही नहीं सकते हिंदू लोग, क्योंकि वो अगर बेचेंगे उनसे टच हो गया तो कोई मुस्लिम खरीदेगा नहीं, खाएगा नहीं। क्या माइंड है यार। और फिर बोलेंगे कि हमारे यहाँ सारे धर्मों की छूट है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। हिंदू लोग कोई चीज़ छू देंगे, खाने पीने की चीज़, तो वो लोग खरीदेंगे नहीं, लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। ऐसा ऐसा इशू है भाई अभी तक पाकिस्तान में, जो इशू कि हम लोग यहाँ आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। सोच कहाँ है? जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, जो चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर रहने वाले हैं, जिनको पता ही नहीं है इंसानियत क्या है, उनकी ये सोच है। तो बेचारे वो लोग क्या करेंगे? उनके पास क्या रोज़गार बचता है? मजदूरी करना। हाँ, मजदूरी करना, शूज़ पॉलिश करना, इस तरह के काम आगे बचते हैं। जॉब रह गया है तो पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए। मतलब फिर आगे फिर वो कैसे बढ़ेंगे? ऐसी सोच के साथ कोई भी सोसाइटी कैसे कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, उन्हें उनके राइट का कैसे पता चल सकता है? जैसे हमने सिंध की सीरीज स्टार्ट की थी, वहाँ पे मिनॉरिटीज़, वहाँ की कंडीशन दिखाई, उन्हें ये नई चीज़ों का आइडिया कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन्हें ये चीज़ों का नहीं पता पाकिस्तान को कौन चला रहा है। इवन उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता, उन्हें बस यही पता है कि अगर हमें खाना मिल जाए, अगर कोई हमें खाना दे दे, शायद वही हमारा मसीहा है, वही हमारा मतलब वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा लीडर है। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि रोटी, कपड़ा और मकान हर पाकिस्तानी या हर एक इंसान की, पूरी दुनिया के इंसान की बेसिक नीड है और बेसिक राइट है। मुझे लास्ट में ये बस बता दें कि कैसे पाकिस्तान में जो एजुकेटेड लोग हैं या थोड़ा बहुत जो चाहते हैं कि कोई चेंज आए, मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे, कैसे चेंज आ सकता है, पॉसिबल है या नहीं? और हिंदू कम्युनिटी से जो लोग एजुकेटेड हैं, आप जैसे लोग हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ये भी एक सवाल बनता है ना कि आपने तो आपको अवेयरनेस आई, आपने अपने लोगों को क्या अवेयरनेस दी? बेशक, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमारी जो आइन है ना, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखना चाहिए। जब रिलीजन और स्टेट अलग अलग हो जाते हैं तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेट के लिए रिलीजन क्या है। उस स्टेट में हर रिलीजन का इक्वली रह सकता है। जब हम स्टेट को रिलीजन से अलग करते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब ये सब ऐसे ही अगर हम किसी भी सेक्टर पे चल जाए, हमें फिर जॉब के हवाले से भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिजनेस के हवाले से भी नहीं फ़र्क पड़ेगा कि ये जो अगर होटल की बात करें या स्टॉल की बात करें, ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, भाई ये चीज़ें फ़र्क ख़त्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पे काम करना चाहिए कि हमें रिलीजन अपनी जगह और स्टेट जो है वो अपनी जगह। और इसी वजह से हमारा मुल्क जो है वो बहुत पीछे है। उसकी रीज़न क्या है कि कोई भी है यहाँ पे कारोबार नहीं कर जाना चाहिए। उनको पता है कि थोड़े जुनूनी टाइप के लोग हैं, थोड़े नहीं, बहुत जुनूनी, जज्बाती, मजहबी तौर, मजहब को लेके ज़्यादा जज्बाती हम लोग। हम ये देखते हैं कि ये छोटी सी प्रोडक्ट किस कंट्री की है। अगर वो कंट्री हमारे करीब है तो हमारी वो चीज़ है, अगर वो हमारे ख़िलाफ़ है तो हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए हलाल हराम हो जाती है। तो हमें इसी सोच को बदलना चाहिए और सामने वाले को कबूल करना चाहिए और जो इशू हैं उन पे काम करना चाहिए। और ये जो हैं पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है ना, ये एक फूल की तरह है, और अगर ये मिनॉरिटी ख़त्म होगी तो गुलदस्ता अधूरा रह जाएगा और फूल जो है वो मुरझा जाएगा। देखें, और भी बहुत सी बातें हैं जो शायद हम डिस्कस कर सकते हैं इनके साथ, लेकिन मुझे भी देखना है सारी सिचुएशन को, इन्हें भी डेफिनेटली इनके लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपनली नहीं उस तरीके से कवर नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। बट आपको इनकी बातों से आइडिया होगा कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की क्या कंडीशन है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मैं एज ए पाकिस्तानी ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मैं
100% गारंटी से कह सकता हूँ इन्हें भी उतना ही प्यार होगा, शायद उससे ज़्यादा होगा। आप देखें ना, आप पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करें ना, 47 एक न्यू कत्लो गारत हुई और 26 साल का मेरा जो दादा वो ये फैसला लेता कि इस मुल्क में रहना है। अब उससे ज़्यादा आप मोहब्बत नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। हम तो एक अच्छे माहौल में पैदा हुए, अच्छा मुल्क देखा है ना ये पाकिस्तान, उन्होंने उस टाइम का देखा और उन्होंने ये फैसला लिया कि इसी मुल्क में रहना है। उससे बड़ी को मोहब्बत कर सकता है, और आज भी हमारी मोहब्बत उतनी ही है। तो ये जो इशू हैं ये सॉल्व होंगे और मिनोरिटी जो हैं खुशहाल होगी, ये उम्मीद है हमारी जो है। फोर्स कन्वर्जन के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर पे इंटीरियर सिंध की अगर बात करें, लाहौर में तो इस तरीके से चीज़ें नहीं एज सच देखने को मिलती, लेकिन इंटीरियर सिंध में आए दिन हमें खबर मिलती है, कभी 3 बच्चियों को कन्वर्ट कर दिया गया, कभी, और खासतौर पे मियाँ मिठा के नाम से एक वो शख्सियत है जिसे बड़ा कहा जाता है कि भाई ये पूरे सिंध में प्रेशर बनाए। एक्चुअली हाँ, जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसको इस पे काम करनी चाहिए। ये फोर्स कन्वर्जन होती है या नहीं होती ये मैटर अलग है, अब पाकिस्तान पे नाम आता ना। मैटर अलग नहीं है। भाई से आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया क्योंकि वो खुलेआम बोल ही नहीं सकता। अगर बोल देगा तो उसे तुरंत थ्रेट्स आने लगेंगे, उसे धमकियां मिलने लगेंगी, उसे उठा लिया जाएगा। भाई इस सवाल का जवाब खुलेआम दे ही नहीं सकता है वहाँ पाकिस्तान में बैठ के। ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब वो सही से दे पाएंगे, घुमा फिरा के देंगे। चलिए आप लोग समझिएगा कि फोर्स कन्वर्जन हो रही है, मिनोरिटी पे जुल्म हो रहा है, तो हम साबित करें, हम साबित करें कि ये नहीं हो रही। इस पे काम करना चाहिए। मियाँ मिट्ठू कौन होता है? ऐसा ही है। एक इंसान, मिनोरिटी अलग है, पूरी मिनोरिटी को एक इंसान डिस्टर्ब कर रहा है, तो हुकूमत, वो हुकूमत से भी बड़ा क्या, यही चीज़ है। सबसे बड़ा किसी क्या? एक पे हम नाम डाल दें कि भाई वो कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, खबर है कि भाई वो ऐसा करते हैं, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो गवर्नमेंट सोई हुई है, और अगर उस पर इल्ज़ाम है तो भी वो आके क्लियर क्यों नहीं करता, या स्टेट क्यों नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर कर दे, और अगर होती है तो फिर भी उसका हल हो जाएगा। अगर नहीं होती, इल्ज़ाम है, तो मुल्क को जो है इस इल्ज़ाम तलाशी क्लियर तो करना चाहिए। बेशक बेशक। अब मुझे ये बताएं, आए दिन हमें खबर ये मिलती है पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पे सिंध से, कि भाई कभी कोई मंदिर डिमोलिश हो रहा है, कभी कोई मंदिर डिमोलिश हो रहा है, और बड़े हिस्टोरिकल मंदिर होते हैं जो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन पे फोकस किया जाए, उन पे वर्क किया जाए, तो टूरिज्म के हवाले से, मतलब थोड़ा हम अपना सेल्फिश होकर ही सोच लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी है, कि भाई इन्हें तो टूरिज्म के हवाले से हम प्रमोट करें तो बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है खुशकिस्मती से एक ऐसा मुल्क है जिसमें मतलब कि करोड़ों साल का जो कल्चर है वो इसमें मौजूद है। जिसमें आप कटास राज देख लें, पहलादपुरी मंदिर है मुल्तान का, जो होली की जो हिस्ट्री है वहाँ से, मतलब प्रहलाद भगत की होली का दान जो वहाँ पे होली स्टार्ट होती है। तो ये होलिका हम लोग दहन करते हैं, वो पाकिस्तान के जो जहाँ से बता रहे वहाँ से स्टार्ट हुआ था क्या? मुझे भी नहीं मालूम इस बारे में। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट्स करके बताइएगा। ये तो नई चीज़ सुनने को मिल रही है मुझे। एक त्यौहार है, ये मुल्तान से हुआ। देखने वाले ज़रूर बताइएगा, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कि ज़रूर बताइएगा कि होली का जो त्यौहार है क्या मुल्तान से, ये मेरे लिए बड़ी हैरत हुई। मुल्तान से शुरू हुआ और प्रहलादपुरी का जो मंदिर था अभी उसको मुकम्मल तौर पे, मतलब वो इतने सालों के बाद मुकम्मल तौर पे खुद ब खुद टूट गया है। उसका बजट भी गवर्नमेंट ने इशू किया। जब काम होने लगा तो हमारे जो इंतहा पसंद लोग थे उन्होंने कहा कि ये नहीं बन सकता। उसकी रीज़न ये है कि उसके साथ जो दीवार है, हम दीवार है, वो बहाउद्दीन ज़िकिया मुल्तानी जो सूफ़ी है उनकी है, तो उसके मज़ार के साथ जो है दीवार, हम दीवार मंदिर की नहीं हो सकती। अच्छा, अब बात सोचने की ये है, जो होली का जो हिस्ट्री है ना ये करोड़ों साल पहले की है। अब आप लगा लें सूफीज़म लगा लें, मतलब ये तो अभी अभी के, चलो ठीक है मुल्क बन गया, हमें अपने पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। मतलब हमारे जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उसको हम अगर बचा लें तो हम अपने मुल्क के अंदर टूरिज़म को बचा सकते हैं, और जो हमारा कल्चर है पुराना उसको हम सेव कर सकते हैं। तो हमारी जो सोच है ना वो उस बिल्ड तरीके नहीं से हो पाई। नहीं है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी दूसरे रिलीजन को, क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि सबसे सुपीरियर हम हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी भी सोसाइटी का बिगाड़ ही तभी आता है जब कोई शख्स किसी दूसरे से ज़्यादा बेहतर खुद को समझता है। और यही चीज़ अगर दूसरे कंट्रीज़ में होती है तो तब बड़ा, मतलब हमें दुख होता है, हम बड़ा चीखते हैं और इशूज़ हम उठाते हैं कि भाई हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगर दो कौमी नज़रिए की बात करें, जो कि पाकिस्तान की बुनियादी दो कौमी नज़रिया है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर हम इस पे हम यकीन रखें कि ये ही मुल्क का जो बंटवारे की बड़ी रीज़न ही दो कौमी नज़रिया है, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है।
जब हम खुद कह रहे हैं, सोच ही यही थी। जब हम खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है कि हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि हाँ। दूसरे जो हिंदुस्तान की अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख क्रिश्चियन। बिल्कुल। और अगर हम ये बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या ये अभी जो ये जिस सोच पे हमारा मुल्क बना था, तो इंडिया में वो सोच गलत है और हमारे मुल्क में वो सोच सही है फिर? और फिर अगर हम इंडिया ने दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट कर दिया और Reject किया रिजेक्ट और करके दिखाया। दिखाया, और वो अभी वो खुशहाल हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं ना। बड़ी तादाद में रह रहे हैं, और मैं बहुत से ऐसे मुसलमान, बल्कि पूरे दुनिया जानती है। आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, आप बिजनेस देख लें, आप उनके पॉलिटिक्स देख लें, आप उनका आईटी सेक्टर देख लें, हर में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मुस्लिम मिलेगा और बड़ी पोस्ट में मिलेगा। इधर मुझे चाहिए एक सवाल बताएं कि पाकिस्तान से कोई 5 हिंदू हमें भाइयों के नाम बताएं, या किसी 5 हिंदू पर्सनैलिटीज़ के नाम बताएं जो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में या कहीं पे हो, ताकि चले मुझे कोई पूछे तो मैं बता दूं कि हाँ यार वो देखो वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन है। एक्चुअली पाकिस्तान में ना एक ऐसी है कि अगर कोई बिजनेसमैन हो ही सी ना, तो वो यही कहता है कि मेरा नाम शो ही ना है। अगर नाम शो हो गया तो उसको उठाने वाले भी बहुत हैं। हाँ, वो उसके ऊपर टैग लगा देंगे हिंदू मुस्लिम वाला। ये, और उसके अलावा उसको उठा के बत्ताखोरी से साइड पे ले जाएंगे और बत्ताखोरी में वो आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर कोई है ही सही बड़ा हिंदू, तो वो शो कराना ही नहीं चाहता, हाँ, क्योंकि वो इनसिक्योर अब खुद को फील करता है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? क्या समझते हैं कि ये सोच बदलेगी, या आप इस सोच से बिल्कुल आप इस सोच को एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप अपना जो सा कह लें सिक्योरिटी खुद करते हैं? देखें, हमारी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ की जो मेजॉरिटी है और उसी बेस पे सब कुछ कानून भी चलता। हम जो चाहें ना, आवाम जो चाहे वो कर सकती है। हम अगर चाहें तो हम दूसरों को कबूल करके उसके साथ रह सकते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमसाया मुसलमान है या हिंदू है। हमसाया है हमारा, तो हमें उसी सोच के साथ रहना चाहिए कि वो हमारा हमसाया है। और अगर हम ये सोचें कि ये हमसाया है और कश्मीर में ये हुआ तो इस पे ये होगा, इंडिया में ये हुआ तो इसके साथ ये होगा, तो ये हमारी गलत सोच है। जब तक ऐसी सोच है तब तक इस मुल्क में अमन सुकून जो है वो नहीं हो सकता। आप क्रिकेट नहीं खेलते? आपका मतलब आपकी कम्युनिटी में से हमारे जो हिंदू भाई हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, या कोई गेम वगैरह नहीं खेलते? कभी भी नाम नहीं नज़र आया दानिश कनेरिया के बाद, कोई नाम नहीं नज़र आया कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को कोई हिंदू रिप्रेजेंट कर रहा हो? एक्चुअली हमारे मुल्क में जो है ना, जो इसकी लगा लें ना, क्रिकेट की लगा लें, तो जो एक रियल टैलेंट को होती है ना सिलेक्शन, वो सिलेक्शन ही नहीं है। हम हिंदू को छोड़ें, आप अब इसकी मुस्लिम की बात ही कर लें, तो वो मेरिट पे लिया, को भी मेरिट पे नहीं लिया जाता, उसके पीछे भी सिफारिश होती है। तो फिर मिनोरिटी की सिफारिश तो कौन करने वाला है? और दूसरी बात, आप बात कर रहे थे क्या दानिश कनेरिया की बात करें, तो उनकी क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि शाहिद अफरीदी कभी हमारे साथ खाना नहीं खाते थे, कभी हम थे इस्लाम कबूल कर लो। ये तो उनकी कहने की बातें हैं। तो आज से अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये भी पूछूंगा, आपको भी बहुत से लोग कहते होंगे, मतलब आपके कभी स्कूल फेलो, कोई कॉलेज फेलो, कोई यूनिवर्सिटी फेलो, या कोई टीचर, या कोई इस तरीके से कि बेटा आप जो सा वो ये कर लो, ये चीज़ें? हाँ, ये तो शुरू से होता आ रहा है, यानी कि जब से ये पता चला था कि इंसान है और उसके बाद रिलीजन होता है और ये डिफरेंट रिलीजन होता है, तब से हमें ये पता होता था कि ये टीचर भी बोलेगा, क्लास फेलो भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। तो मेरा तो एक डायलॉग होता था, जब कोई बोलता था तो मैं कहता था सर आपका जो फ़र्ज़ था वो पूरा हो गया है, आखिरत के रोज़ में गवाही दूंगा कि इस बंदे ने कहा था, आगे मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूँ। तो मैंने हमेशा जिसने भी कहा है, और मैं आज भी कह रहा हूँ, जिसने भी कहा है, अगर आखिरत के रोज़ जो भी होगा तो मैं ये गवाही दूँ। आप मेरी टेंशन ना लें, और ये इनकी हिम्मत है और इन जैसे लोगों की हिम्मत है, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ कि जहाँ पे भी कोई हिंदू या कोई इस तरीके से, खासतौर सिख को भी हम उससे नहीं टच करते, ना हम क्रिश्चियन को टच करते हैं। हिंदू जहाँ पे मिलता है हम ये कहते हैं कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, तो वो चीज़ें हैं। और इनकी हिम्मत है, अगर अभी तक ये ऐसे चल रहे हैं और आगे भी ऐसे चलते रहे, मैं यही चाहूँगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट को, पाकिस्तान के अदारों को सोचने की ज़रूरत है कि भाई अगर ये महफूज हैं तो ही पाकिस्तान महफूज है। अगर इनका इमेज, इनके कपड़े पाकिस्तान में महफूज हैं, साफ़ हैं, तो पाकिस्तान के कपड़े इंटरनेशनल लेवल पे साफ़ हैं। अगर हम इन चीज़ों को बिल्कुल माइनर समझेंगे, बड़ी मसला, बड़ी परेशानी नहीं समझेंगे, तो शायद हमारे लिए अभी भी जो मुश्किल आ रही है, आने वाले टाइम में मज़ीद मुश्किल बढ़ सकती है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में मुश्किल बढ़े, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान फले, बढ़े, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज बेहतर हो। लेकिन वो तभी होगा जब हम पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में रहने वालों को, पाकिस्तानियों को उतना ही राइट देंगे जितना हमें खुद मिल रहा है। और
इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये थी आज की वीडियो। बहुत सी बातें हैं जो इनके साथ डिस्कस की, बहुत सी बातें हैं जो मजीद डिस्कस कर सकते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। 22% से अब सिर्फ 1 या 1.5% बच गए हैं। आगे चल के कुछ सालों में समाप्त भी हो सकते हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है, समाप्त हो सकते हैं। और ये लोग बोलते हैं, पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेफ हैं, हमारे यहाँ सब लोग फलते फूलते हैं, सभी धर्मों को आज़ादी है, सभी लोगों को राइट्स हैं। और ये लोग हिंदुस्तान पर आरोप लगाते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जाता है, उनके राइट्स नहीं हैं, उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है। तो हमारे यहाँ शायद 8 या 9% से मुस्लिम आज 30, 35, 40% तक पहुँच गए हैं, और इनके यहाँ हिंदू 22% से 1.5% तक पहुँच गए हैं। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जुल्म होता है और कहाँ ज़बरदस्ती दबाया जाता है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स करके आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा।